अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में बकरी फार्मिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे जून जुलाई अगस्त जब हवस बहुत ज़्यादा हो और इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करना, और शहरों से उठ के जो लोग आके काम करते हैं उनके लिए ये एक बड़ी कुर्बानी समझी जाती है। काम जब आप अपने लिए ना कर रहे हों बल्कि दूसरों के लिए कर रहे हों तो ये एक बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। आपको आज हम ये जो फार्म है उसकी ऑनर, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर रुबीना शकील से मिलवाने जा रहे हैं। लिविंग लेजेंड हैं जो काम अपने लिए नहीं कर रही बल्कि दूसरों के लिए ये फार्म चला रही है। उनसे पूछते हैं कि क्या मकसद है इस फार्म का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये बड़ी गर्मी है और आप लाहौर की रहने वाली हैं, और ये ननकाना बुच्चे की में आपने ये फार्म बनाया हुआ है। ये 200-250 जानवर है छोटा और कुछ 100 जानवर बड़ा है, तो क्या करने इतने पैसे? आपने बहुत अच्छा अभी खुद ही बताया कि जब काम किसी के लिए करना हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अपने लिए तो सभी कर रहे होते हैं, अपने लिए तो सबने ही जीना है, लेकिन मज़ा ये है कि जब आप किसी के लिए कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं कोई डॉक्यूमेंट्री सुन रही थी, उसने कहा कि जी ये थायराइड का मसला, ये मसले वो मसले। उसने कहा यार सारे मसाइल हल हो सकते हैं जब आप किसी के लिए कुछ करना शुरू कर दें तो, और फिर करे भी खुशी से। और फिर हम लोग जो मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुमने कोई खैरात या ज़कात देनी है, अगर किलस के देनी है तो अल्लाह को तुम्हारी ये नहीं चाहिए, दिल से दें, दिल से दे। तो फिर उन्हीं दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए, चाहे मैं लाहौर शहर की हूँ, एसी की आदमी हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ और ये काम कर रही होती हूँ तो मेरे पीछे एक ही बात होती है कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है, और वो उसका ज़रिया जो है वो लोग हैं कि भाई हमने लोगों को इनवाइट करना है, नेकी की तरफ दावत देनी है, बुराई से रोकना है। तो एक ज़रिया ये भी है कि लाहौर में हमारा 200 बच्चों पे डिपेंडेड एक यतीम खाना है, आबरू पीसोम के नाम से। इसी तरह हमारे स्कूल्स हैं, 11 स्कूल्स हैं। तो इन सब के अखराजात पूरे करने के लिए ज़कात और खैरात जो है वो नाकाफ़ी है, और वो मुस्तकिल बुनियादों पे भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जब तक हैं और हमारे बाद आने वाली नस्लें ये ना सोचें कि हम कोई मुसीबत छोड़ के गए हैं, बल्कि वो ये सोचें कि हमारे बुजुर्ग ये खैर करके गए हैं, अब इसको हमने आगे लेके चलना है। ये नबियों का पेशा है, ये बरकतों का पेशा है। बहुत सोचा, बहुत कारोबार सोचे, एंड यही पता चला कि नबियों वाला ही कारोबार करना है। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि आप कोई 14-15 साल से काम कर रही हैं और कोई 50,000 के करीब बच्चे जो हैं वो पढ़ के जा चुके हैं आपके इदारे से। इस वक्त कितने स्टूडेंट ज़ेरे तालीम हैं, और ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा बताएं? हमारे जो 11 स्कूल्स हैं उनमें टोटली वो बच्चा पढ़ रहा है जो बिल्कुल हैंड टू माउथ घर से ताल्लुक़ रखता है, मजदूर तबका है टोटली। तो इस वक्त वो 5,000 से ज़ायद तकरीबन 6,000 के करीब तो स्कूल्स में बच्चे हैं। 1,000 के करीब हम झुग्गी वासियों के साथ काम करते हैं, वो हैं, और 200 के करीब हमारे यतीम बच्चे हैं जिनको हमने तीनों टाइम सपोर्ट करना होता है। ये वही बच्चे हैं जो 5-6 हज़ार में यतीम बच्चा है, उनमें से ये बच्चा पिक एंड चूज़ किया गया है। तो अब सवाल ये था कि इनको अच्छा दूध दिया जाए, साफ गोश्त दिया जाए, इन्हें अंडे दिए जाएं, इन्हें देसी घी दिया जाए। तो बाजार से लेने में पैसा तो खर्च होता था, लेकिन एक दिल का इत्मीनान नहीं था कि आया ये घी खालिस है या नहीं, आया ये दूध आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर क्या हालात पैदा करेगा। तो बिल्कुल मुझे इसकी अलिफ बे भी नहीं आती थी, मैं आपको बताऊं, लेकिन अल्लाह की तौफीक से इस राह में अल्लाह की मदद से अच्छे लोग मुझे मिलते गए, हौसले बढ़ते गए, नुकसानात भी काफ़ी उठाए, लेकिन एक दिल को इत्मीनान था कि ये मेरे नबी ने भी पेशा अख्तियार किया हुआ था, औरों ने भी, तो कहीं ना कहीं बरकत मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस जगह पहुँचे हुए हैं कि हमारे बच्चों को खालिस दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, दही मिलता है, घी मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह कि प्योर गोश्त मिलता है। अच्छा, आपको माशाल्लाह कुछ 4-5 साल हो गए इस फार्म को, और अब आपके पास अच्छे जानवर भी हैं, ब्रीडर्स भी हैं, यानी महंगी बकरियां भी हैं। तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रही हैं, तो बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह ये सिस्टम सारा चलाती हैं? जब बकरीद का मौसम होता है तो तब तो आपको पता है कि कुर्बानी के जानवर हमने पाले भी होते हैं और बकरे होते हैं। अब जब वो मौसम ख़त्म हो गया अभी हाल ही में, कि बकरे भी माशाल्लाह हमारे
तकरीबन 300 के करीब हमने बकरा बेचा है और 150 के करीब हमने बच्चे बेचे हैं। तो अब जबकि ये अब सीजन चल रहा है तो इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ नस्ल की बकरियां मौजूद हैं। इस वक्त हमने इनको प्रमोट करना है, इनको डिलीवर करवाना है, इनके बच्चे देखने हैं, इनके बच्चे लेने हैं। तो इस वक्त तो यही चलेगा, या जो हम कहते हैं शीप हैं उनको देखना है। तो इनसे बच्चे आप जो फीमेल बकरियां हैं वो भी सेल करती हैं? जी, फीमेल बकरियां भी सेल करते हैं, बच्चे भी सेल करते हैं। और अगर कोई हमें डोनेट करना चाहे, क्योंकि शुरू में यहीं से मैंने आगाज किया कि मैंने अपने हर जानने वाले से कहा यार एक बकरी डोनेट कर दो, उसके बच्चे फिर उसके बच्चे फिर उसके बच्चे, वो एक सदका जारिया आपका बन जाएगा और दूध भी मिलता चला जाएगा। अच्छा चलें आपके जानवर भी देखते हैं, बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह। तो ये कब से हैं आपके पास? चेंज करती रहती हैं या यही लॉट रहती है? ये अब नया फ्लॉक है, बाकी तो सारा फ्लॉक हमारा बिक चुका है। ये 6 महीने से है। आप देखेंगे कि हमारे छोटे बच्चे भी जो है बीतल नस्ल के भी हैं, ये नागरे भी हैं और दूसरे भी आप देखेंगे ये नुकरे भी हैं। ये सारे बकरे और बकरियां हमारे पास मौजूद हैं माशाल्लाह। और हम बकरी का दूध भी सेल कर रहे होते हैं। अच्छा। छोटे बच्चों के लिए सबसे बहुत न्यूट्रिशन वाला है और सुन्नत भी है। और इसके अलावा जो मजीद जब ये इनकी नस्ल तैयार हो रही होती है तो हम आगे इसको प्रमोट अच्छा, करते हमारा हैं। शीप सेक्शन जो है वो है वो साइड। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इस ईद पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो माशाल्लाह इदारे ने कितना बिजनेस किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सीक्रेट्स भी रहने चाहिए। अच्छा लेकिन अच्छा बिजनेस किया। अच्छा, मतलब अच्छा बिजनेस किया है। हाँ। मायूसी वाला बिजनेस नहीं है। मेहनत तो है, लेकिन अल्लाह ने भी कहा जितनी कोशिश करोगे मिल जाएगा। मेहनत है सही। लेकिन अल्लाह ही ने ये सलाहियत भी दी है कि जब इंसान ठान लेता है ना तो वो पहाड़ों को भी तो रेजा रेजा कर देता है। तो इसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फ्यूचर में आप प्लान कर रही हैं कि ये जो फार्म है या आप इसको मजीद एक्सपेंड भी जी, करती इसको हैं, एक्सपेंड तो करेंगे। ये इदारे के एक्सपेंसेस उठा लेगा? हम अपना फोल्डर खुद बना रहे हैं, हमारे कंसल्टेंट हमारे साथ है। हम इन फ्यूचर साइलेज पे आ जाएंगे, हमारा अपना साइलेज होगा तो फिर हम उस तरफ से भी खुद कफील इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। तो हमें जगह 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 जो है ना चारा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। तो ड्राई मैटर पर और साइलेज पे आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो फिर इसको ग्रो करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ इन चंद 100 बकरियों तक नहीं है, मैं एक बहुत बड़ा माइंड में रखती हूँ कि कम से कम 1000 ये हों और कम से कम 2000 बड़े जानवर हों। अभी मेरे पास टारगेट ये है। इट विल टेक टाइम, लेकिन ना उम्मीद नहीं हो। कैसा लगता है लाहौर से उठ के ये गांव मुझे की तो बहुत जिंदगी? अच्छा लगता है। लोग परेशान हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम जी दिल किस तरह ये लग कुछ जाए। जज्बा है जो आप काम कर रही हैं ना, वरना तो मुश्किल है। मुझे तो ये सारे फिजा, ये दरख्त, ये जानवर, ये सारे लोग, इवन के वो गोबर जिससे मैं नफरत करती थी किसी वक्त में, मुझे वो भी अच्छा लगने लग गया। क्योंकि अब उससे हम पाथियां बना रहे हैं। हाँ। वो सर्दियों में यूज होंगी, जानवरों के लिए यूज होंगी और यहाँ सेल भी है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लोग भी बड़े खुश हैं और फिर मुझे पढ़ाने का मौका भी, क्योंकि बाय ने प्रोफेशन में टीचर भी हूँ, तो मैं साथ इनकी टीचिंग भी कर रही होती हूँ। रोज का मेरा एक टॉपिक होता है कि हमने किस तरह। जी आप परवीना, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अब्दुल सत्तार ईदी को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज इस जैसे जो अब्दुल सत्तार ईदी जैसे बेशुमार छुपे हुए लोग हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और मैडम रुबीना शकील जो हैं उनका शुमार भी ऐसे लोगों में ही होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए इस सख्त गर्मी में भी मेहनत कर रही हैं कि वो गरीब बच्चे जो 5000 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं, 200 बच्चे यतीम खाने में मौजूद हैं, उनके जो अखराजात हैं वो पूरे किए जा सकें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।